नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 21 नवंबर और कैसा बीतेगा आप सभी लोगों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले दो आपके प्रश्न जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं उनको मैं यहां पर ले रहा हूं, और अगर आपके भी प्रश्न कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। कल 21 नवंबर है। पंचांग कैसा रहेगा, दिन कैसा बीतेगा, चंद्रमा किस नक्षत्र से किस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, राहु काल क्या होगा, योग करण, ये सारी चीज़ों का भी हम अध्ययन आज ही करेंगे। इसके अलावा पहला प्रश्न जो आज का पूछा गया है वो ग्रह शुभ फल कब देते हैं। देखिए, किसी की कुंडली में उच्च का अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि वो उच्च का फल देगा। तो उच्च का फल कभी कोई ग्रह देता है, कभी कोई ग्रह नहीं देता है। तो किस कंडीशंस में ग्रह जो होते हैं शुभ फल देते हैं, किस कंडीशंस में ग्रह जो है शुभ फल नहीं देते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बैठा हुआ है, योग कारक, अब योग कारक क्या होता है समझने के लिए प्रत्येक मंगलवार शनिवार रात्रि 9 बजे के आसपास, वैसे आज का जो कार्यक्रम होगा 10 बजे रात से स्टार्ट होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि कंसल्टेशन लाइन से है। 10 बजे के आसपास खाली रहूँगा, उसके बाद ही आपको आइए ज्योतिष सीखे नामक जो कार्यक्रम चल रहा है उसको मैं बताऊँगा। फिलहाल 21 नवंबर जो रहने वाला है, आपके जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ग्रह कब फल देते हैं, शुभ फल कब देते हैं। तो मैंने बताया अगर योग कारक ग्रह है तो शुभ फल देगा, अगर योग कारक ग्रह नहीं है तो शुभ फल नहीं देगा, नंबर 1। दूसरा, विपरीत कंडीशन में भी कई ग्रह अच्छा परिणाम दे देते हैं जिसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। कोई ग्रह जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है, शुभ ग्रहों में बृहस्पति और शुक्र को काउंट किया जाता है। जिस भी प्लैनेट पर, जिस भी ग्रह पर किसी क्रूर ग्रह की या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है उसका फल कथन उतना ही खराब होने लगता है। इसी संदर्भ में आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या ग्रहों में भी युद्ध होता है, क्या ग्रह भी आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ पर आजकल राजनीतिक लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, उसी तरीके से क्या ग्रहों में भी युद्ध होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ग्रहों में भी युद्ध होता है। अब ग्रहों में युद्ध होता है वो कैसे आप चेक कीजिएगा। सपोज कीजिए मैं मेष लगन की बात कर रहा हूँ और मेष में ही सारे ग्रह को बैठा देता हूँ। किसी राशि में कोई ग्रह अगर एक दूसरे से 1 या 2 डिग्री का डिफरेंस लेना स्टार्ट कर देता है, सपोज कीजिए मेष राशि में मेष का सूर्य है और मेष का मंगल है। अब दोनों की डिग्री जो है, सूर्य 10 डिग्री का है और मंगल 11 डिग्री का है। दोनों की डिग्री लगभग सेम है, और जब डिग्री सेम होने लगती है तो लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगती है। दोनों ग्रह कहते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, और इसके बीच में, इनके बीच में युद्ध बल होता है, और युद्ध बल जो होता है षडबल में कैलकुलेट किया जाता है। बहुत टाइप के बल होते हैं, और स्थान बल होता है, काल बल होता है, दृक बल होता है, चेष्टा बल होता है, नैसर्गिक बल होता है, और ये आपने युद्धायुद्ध बल के बारे में सुना। तो युद्धायुद्ध बल का कैलकुलेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि ग्रहों में युद्ध होने लगता है। और युद्ध कब होता है, जब उन दोनों के अंशात्मक अंतर जो होगा वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक भी होगा, तो उनके बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें देखा जाए कौन प्लैनेट ज़्यादा जीतता है, तो जिसकी डिग्री कम होती है उसको विजयी इसमें घोषित किया जाता है, और साथ में जो ग्रह इसमें विजयी होता है उसकी दशा अंतरदशा में शुभ फल भी आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए अभी जो एग्जाम्पल लिया उसमें सूर्य जो है 10 डिग्री का और मंगल 11 डिग्री का था, तो विजेता कौन बनेगा इसमें, यानी जो युद्ध में कौन जीतने वाला है, तो सूर्य 10 डिग्री के हैं और मंगल 11 डिग्री के हैं, और दोनों ही मेष राशि में हैं। इसलिए जो युद्ध जीतने वाले हैं वो सूर्य देव हैं, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अर्थात सूर्य की दशा जब चलेगी तो सूर्य की दशा
अच्छी रहने वाली रहेगी, जहाँ तक कि मंगल की अपेक्षा सूर्य की दशा जो रहेगी वो ज़्यादा अच्छी बीतने वाली है। तो इसके अलावा देखिए छोटी चीज़ नहीं है, इसको पूरा स्टडी करने के लिए आपको पूरा टाइम देना होगा। और वैसे भी जो मैं ये छोटी छोटी बातें बताता हूँ उन यूज़र्स के लिए हैं जो एस्ट्रोलॉजी में पूरा टाइम 1 घंटा अपना नहीं दे सकते हैं, तो दैनिक राशिफल में थोड़ी बातें नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल कैसा बीतने वाला है, कल का जो पंचांग है वो कैसा होगा, आइए हम समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कल का जो पंचांग बन रहा है वो। तो कल 21 नवंबर कृष्ण पक्ष द्वितीय और चंद्रमा जो रहेगा मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। और ये प्रवेश जो रहेगा प्रातः काल में ही चंद्रमा प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा और रात्रि 10 बजे तक ये राशि को भी चेंज कर देगा, यानी वृषभ राशि में रात्रि 10 बजे तक रहेगा। उसके बाद फिर ये राशि भी परिवर्तन करेगा, यानी नक्षत्र परिवर्तन तो हो रहा है और उसके बाद राशि परिवर्तन भी होगा। इसके अलावा जो आपके पास योग बन रहा है वो सिद्ध योग है। और यहाँ पर जो करण आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है गर्क करण है। दिशाशूल जो रहेगी कल की पश्चिम दिशा में है और राहु काल 2:30 से लेके 4 के बीच का सामान्यतः राहु काल रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि कल का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए किसी भी चीज़ों की स्थापना अगर आप करना चाहते हैं, इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ है। और जिनको विवाह प्रस्ताव भेजना है किसी के लिए, वो भी उनके लिए भी कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। और अब हम जानते हैं कि प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं चार्ट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में चंद्रमा भले ही आपको दिख रहा है वृषभ लगन में, वृषभ राशि में, लेकिन ये धीरे धीरे इसका राशि परिवर्तन रात्रि 10 बजे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कल का जो पूरा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, कल का जो पूरा प्रिडिक्शन होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मृगशिरा नक्षत्र। और मृगशिरा नक्षत्र जो होता है मंगल देव का नक्षत्र होता है। और मृगशिरा के 2 चरण जो होते हैं वो वृष में होते हैं और उसके बाकी 2 चरण जो होते हैं वो मिथुन में होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मिथुन का भी फल कल ही मिल जाए, कल जो भी फल मिलना है वो आपको वृष का ही फल मिलेगा। सामान्यतः जो मैंने 20 के लिए बताया था लगभग उसी तरीके का फल 21 को भी मिलने वाला है। और राशि परिवर्तन भी देवगुरु बृहस्पति का आज हो गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ ज़्यादा दिखाई देगा और मानसिक रूप से थोड़ा पीड़ित रह सकते हैं, माता को थोड़ा कष्ट हो सकता है। आय के प्रयास में अगर आप लगातार लगे हुए हैं तो वो प्रयास आपको सार्थक एक डायरेक्शन दे देगा, एक उम्मीद की किरणें आपको जगा देगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, भाग्य का मालिक है और इनकम में जा रहे हैं, तो भाग्य से इनकम बढ़ जाएगा। लेकिन गोचर में जो चंद्रमा जाकर रुके हुए हैं वो भी धन स्थान पर राहु से दृष्ट, केतु से दृष्ट और सूर्य से भी दृष्ट। तो पापी और क्रूर ग्रहों से जब ये दृष्ट रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि चंद्रमा मन का कारक है और आपकी कुंडली में भूमि वाहन मकान का भी कारक है। तो कल वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिए, नहीं तो किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो आप ही का नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। और जो शुभ कलर आ रहा है वो ब्लड रेड कलर का आ रहा है, रक्त लाल कलर आपके लिए कल अच्छा रहने वाला है। दूसरी बात, दूसरे लगन की बात करते हैं, यानी वृषभ लगन की। देखिए वृषभ लगन में क्या होगा, आपको चार्ट यहाँ दिख रहा होगा। वृषभ लगन में चंद्रमा आपके लगन में ही है और कल पूरे 10 बजे रात्रि तक मृगशिरा में ही रहने वाले हैं। मृगशिरा नक्षत्र क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, इसमें चंद्रमा अपने मित्र नक्षत्र में जा रहे हैं। तो सामान्यतः क्या परिणाम देंगे, थोड़ा सा अंतर तो आएगा ही, क्योंकि पहले ये रोहिणी नक्षत्र में थे, अपने नक्षत्र में थे, अब ये मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं। और मंगल देवता जो होते हैं आपकी कुंडली में अति मारक की संज्ञा दी गई है, विदेशों से लाभान्वित करा देंगे, ये तो कन्फर्म है। विदेशों से या ऑनलाइन जो काम करते हैं उनसे आपको लाभ मिल जाएगा। जिनका बिजनेस ही ऑनलाइन बेस्ड है उनको काफ़ी अच्छी उन्नति कल के दिन में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और किसी प्रकार का
कल पैसे या लोन किसी को मत दीजिए। अगर आप लोन या पैसे किसी को देते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक फंस सकता है, इससे आपको बहुत सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा भाग्य का साथ कल के दिन आपको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके रुके हुए कार्य थे, बहुत दिन से ज्वाइनिंग लेटर पर बात आकर टिकी हुई थी, कल के दिन वो फाइनल होगा। और प्रेम प्रसंग भी आपके जो रहने वाले हैं वो कल के दिन आपका बढ़ेगा। और थोड़ी सी प्रॉब्लम जो अभी भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वृषभ में जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से आपका क्रोध बाहर आएगा, और वो क्रोध बाहर आने के बाद आप खुद दुखी महसूस करेंगे, इसलिए कल के दिन क्रोध ना कीजिएगा। और आपका जो बेस्ट कलर और बेस्ट नंबर आ रहा है, यानी शुभ अंक की बात किया जाए तो शुभ अंक 9 नंबर आ रहा है, और जो शुभ कलर आ रहा है वो ग्रे कलर आ रहा है। इसके अलावा मिथुन लगन की बात किया जाए, मिथुन लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन भाव से देखिएगा तो द्वादश स्थान पर है। द्वादश स्थान पे चंद्रमा है और मृगशिरा में जाकर चंद्रमा है। इनकम का जो मालिक है वो मंगल है, और उसी के नक्षत्र में जाके चंद्रमा बैठ गए हैं, और आपके धन के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से धन यानी कल जो रहेगा खर्च खर्च और खर्च नोट कर लीजिए। जितने भी मिथुन लगन वाले जातक हैं उनके लिए लगभग खर्च का फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन पैसे आने से पहले खर्च होने की संभावना आप ज़्यादा देखिएगा। और कल का दिन थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक रूप से भी थका देने वाला होगा। किसी भी मित्र यार पर ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। इस समय आपके जीवन साथी ही आपको अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं, और उनका डायरेक्शन दिया हुआ आपके कई कार्यों को बना देगा। कल के दिन आपके मान पद और प्रतिष्ठा में भी काफ़ी वृद्धि होगी, और कोई नया काम करना चाहते हैं तो वो काम करना कल के लिए शुभ है, उसको निपटा दीजिए। और जो लोग एजुकेशन से जाकर जुड़े हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति सीधे आपके पराक्रम को देख रहा है, और एजुकेशन आपका दशमांश जो है वो बृहस्पति देवता का होता है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही सार्थक रहेगा कल, और इसको आपको कर लेना चाहिए। और इस समय अगर लोन वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, तो लोन के लिए ट्राई कीजिए, लोन के मिलने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में कल का दिन जो रहेगा सामान्य रूप से मिश्रित परिणाम देने वाला है। अकस्मात यात्राएं हो सकती है, यात्राओं पे निकलने से कई आपके रुके हुए काम भी पूर्ण होंगे, लेकिन 10 बजे रात के बाद थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ना, उसके बाद वाद विवाद हो जाना, इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच कर रहना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ जो सेपरेशन योग बन रहा है, जीवन साथी का अभी तक तो आपको सहयोग मिल रहा था, लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव आपके अष्टम में चले गए हैं, या आपके अत्यंत योग कारक ग्रह हैं, तो ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाले हैं। यहाँ पर लीवर से रिलेटेड जिनको परेशानियाँ रहती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी देंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से जो संबंध बीच में खराब हो गए थे वो अब ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। मित्र यार इस समय आपको सपोर्ट करेंगे और आपका आत्मबल बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो लोग काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कल के दिन में आ सकती है। शेयर सट्टा लॉटरी से कल का दिन आप लाभान्वित हो सकते हैं। और साथ में जो आपका कर्म स्थान है वहाँ पर भी थोड़ा मेहनत ज़रूर रहेगा, और मेहनत होने के बाद आपको आपका पराक्रम भी ये बढ़ाने वाले हैं। सिंह लगन में क्या होने वाला है? देखिए, सिंह लगन में सबसे पहली चीज़, चंद्रमा की जो पोजीशन बनकर आ रही है आपको दिख रहा होगा दशम स्थान पर है, लेकिन रात्रि 9 बजे तक 10 बजे तक है, उसके बाद ये तुरंत मिथुन में चले जाएंगे। मिथुन का चंद्रमा अलग प्रभाव देगा, लेकिन पूरा दिन की बात किया जाए तो पूरा दिन जो होने वाला है काफ़ी मेहनत से भरा हुआ दिन रहेगा। और मेहनत से भरा हुआ दिन मतलब आप कल के दिन अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। माता के स्वास्थ्य में परेशानी जो बीच में हो गई थी वो भी अब ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव कम होगा, लेकिन इस समय पराक्रम आपका जो रहेगा वो आपके मित्र दोस्त ही आपका बढ़ाने वाले हैं। और खुद भी मोटिवेटेड रहिए कि आपको कोई काम करना है तो उसको किसी भी कंडीशन में करना, और केवल मेहनत ही इसका एक सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेहनत करते रहिए, आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और कल के दिन अगर आप थोड़ा सा समय निकाल करके आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगर आप कर लें मॉर्निंग में तो बहुत ही उत्तम रहेगा। आदित्य हृदय स्रोत लगातार वैसे भी सिंह लगन
वाले जातकों को करना चाहिए। कंडीशन बस इतना है कि आपकी कुंडली में सूर्य देवता जो है वो नीच के नहीं होने चाहिए। अगर नीच के हैं तो उनका नीच भंग होना चाहिए। इन कंडीशंस को देखने के बाद ही आप आदित्य हृदय स्रोत को कर लेना चाहिए। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में कल मिश्रित परिणाम मिलने वाला है और दिन के मतलब प्रारंभ से अंत जैसे जैसे डे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शुभ परिणाम आपके पास एक के बाद एक आते रहेंगे, लेकिन शरीर में थोड़ा सा आलस्य भी कल के दिन में बढ़ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन की। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे और ये लगभग रात्रि 10 बजे तक नवम भाव में रहेंगे। राशि परिवर्तन करके ये मिथुन में प्रवेश रात्रि 10 बजे के बाद करेंगे। तो कल का दिन जो रहेगा थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद होना ही है। वो मैं रीज़न भी आपको कई दिनों से बता रहा हूँ। और जो लोग दैनिक राशिफल के रेगुलर व्यूवर हैं उनको तो याद भी हो गया होगा कि अब क्या चीज़ें हो सकती हैं। धीरे धीरे आपको सीखने को भी मिल रहा होगा कि थर्ड हाउस में सूर्य केतु की युति जो बन रही है ये ठीक नहीं है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। हड्डियों में दर्द का बढ़ना, माता के हड्डियों में दर्द की शिकायत को ज़्यादा बढ़ा देना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके हार्ट में भी परेशानी कर देना। लेकिन भाग्य का सहयोग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अकस्मात धन भी आने की पूरी संभावना है। कोई नया बिजनेस डील करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कीजिए, लेकिन डील जो होना चाहिए वो आपके जन्म स्थान से दूर का डील होना चाहिए। जन्म स्थान के पास का डील होगा तो उसमें नकारात्मक प्रभाव ही मिलने वाला है कन्या लगन वाले जातकों के लिए। इस समय शुक्र जो है आपके लिए एक अच्छे तरीके से रिजल्ट देने वाले हैं। शुक्र की पोजीशन और बाकी ग्रहों की भी जो पोजीशन बन रही है वो लगभग सामान्य से अच्छी बन रही है। शुक्र देव इस समय सबसे अच्छे प्लैनेट आपके लिए हैं, क्योंकि आपके धन के मालिक होकर सुख स्थान पर बैठे हैं तो पैसे आने की संभावना रहेगा। फाइनेंस में कोई निगेटिविटी नहीं रहेगी, फाइनेंस बढ़ता रहेगा। धार्मिक स्थलों पर यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। अब हम तुला की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में बेसिकली क्या होने वाला है। तुला लगन में चंद्रमा अष्टम में जा रहा है तो किसी भी प्रकार की जल दुर्घटना या जल से संबंधित कुछ पीड़ाएं हो सकती हैं। सबसे पहला तो मैं यही बता दूं। और इस समय कोई अगर आपकी पैतृक संपत्ति के लिए भाई बहनों के साथ किसी बात पर डिस्कशन चल रहा था तो ये डिस्कशन विवाद में बढ़ सकता है। और अभी भी सूर्य बुध और केतु की उपस्थिति द्वितीय भाव में बहुत अच्छा नहीं है। धन का संचार ही नहीं होने देगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए धन के लिए आपके पास संचार नहीं होने वाला है, क्योंकि पोजीशन ही ऐसी गोचर में बनी है। मेहनत ऊपर से आपका लग्नेश खुद मेहनत में जाकर बैठा हुआ तो काफ़ी मेहनत कराएगा कल के दिन भी। और मेहनत करने के बाद ही आपकी सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। धार्मिक यात्राएं अगर आप करते हैं और शुक्र का बीज मंत्र करते हैं तो इस समय लाभान्वित रहिएगा। इसलिए शुक्र का बीज मंत्र कीजिए। और कई लगन वाले जातकों का शुभ अंक और शुभ कलर भी मैं बताना भूल गया हूँ। कोई बात नहीं है, मैं एक बार पुनः बता दूंगा किस लगन वाले जातकों के लिए। तुला लगन वाले जातकों के लिए जो कल का शुभ अंक आ रहा है वो 5 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो आसमानी कलर का आ रहा है। इसके बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कल कैसा बीतेगा। कल चंद्रमा आपके सप्तम स्थान पे रहेगा 10 बजे तक, उसके बाद ये अष्टम में पहुंच जाएगा। जब तक ये सप्तम में है तब तक आपके लिए कंपैरेटिवली अच्छा है। कंपैरेटिवली अच्छा है मतलब जीवन साथी के भाग्य से काम का आगे बढ़ जाना, इसके भाग्य का सहयोग देना। लेकिन जब ये अष्टम में जाएगा तो आपको भी मानसिक रूप से पीड़ित कर देगा। इसलिए 10 बजे से पहले पहले जितने काम है उसको आप निपटा लीजिए। 10 बजे के बाद तो वैसे भी परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, गले में इन्फेक्शन होना। और ये थोड़ा सा मौसम भी ऐसा चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के खराब होने के सारे योग यहाँ पर दिख रहे हैं। और इस समय गलती से भी किसी परिवार के सदस्यों के साथ या किसी दोस्त यार के साथ अगर आपकी लड़ाई हो जाती किसी बात को लेकर, वाद विवाद बढ़ जाता है तो वो जल्दी सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए सोच समझ के ही बात कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की जो आदत है थोड़ा सा उस पर कंट्रोल लगाना चाहिए। और मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बृहस्पति का राशि परिवर्तन धन को लेकर सीधा सुख में गया है और लंबे टाइम तक धन आता रहेगा आपके पास। तो धन से रिलेटेड बहुत नुकसान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कल का दिन भी। लेकिन जब तक सूर्य सप्तम में रहेंगे, सूर्य चंद्रमा सप्तम में रहेंगे तब तक वो
पीड़ित भी रहेंगे, सूर्य से भी और राहु से भी, केतु से भी, ये सभी ग्रहों से लगभग लगभग पीड़ित रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा मन अशांत रहेगा, लेकिन फंड आपके पास आते जाएंगे धीरे धीरे। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में बेसिकली अगर आप देखिएगा, चंद्रमा आपके छठवें भाव में है और ये 10 बजे रात्रि तक ये छठवें भाव में रहने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा जो रहेगा वो आपको एक प्रकार से मिश्रित परिणाम देने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र में रहने के कारण थोड़ा उधर संबंधित जो परेशानी चल रही थी उसको खत्म कर देगा, और साथ में आपके दूर की यात्राओं का अचानक योग यहाँ पर बन जाएगा। किसी को भी धन देने का अभी समय नहीं है। अगर आप किसी को धन देते हैं कल के दिन तो वो जल्दी आपके पास वापस नहीं आएगा। तो अगर धन देने का सोच रहे हैं तो कल मत दीजिएगा, बाद में जब स्थिति अच्छी होगी तो आप पैसे किसी को दे सकते हैं। लेकिन इस समय अगर आपने फंड किसी को दिया तो परेशानी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो समय चल रहा है वो फंड के वापस आने का समय है। कोई पैसा फंस गया हो, कोई ज़मीन बेच दी हो, पैसे नहीं आ रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी आपको किसी भी प्रकार के आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, डिसबर्समेंट नहीं हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो रुकी हुई चीज़ें थी अब वो एक एक करके धीरे धीरे आपके पास आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक बृहस्पति देव कुंभ में रहेंगे तब तक आपकी मेहनत ज़्यादा रहेगी, और मेहनत करने से आपको घबराना भी नहीं चाहिए, और ये मेहनत करने का ही आपके पास एक अच्छा परिणाम कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कल का दिन सामान्य रूप से बहुत खराब नहीं रहेगा। थोड़ा सा एसिडिटी की समस्या रहेंगी और ट्रैवलिंग के योग रहेंगे, और ट्रैवलिंग करने से काम बनेंगे भी। मकर लगन की बात किया जाए, मकर लगन में चंद्रमा जो है वो आपके लगन से पंचम भाव में है। लगन से पंचम भाव में चंद्रमा जो है आपका अकस्मात प्रेम प्रसंग बढ़ा सकता है। जो लोग अभी तक प्रेम प्रसंग में सीरियस नहीं थे वो सीरियस हो सकते हैं, और उनके जो विवाह के लिए अगर प्रस्ताव कल के लिए भेजना हो तो कल विवाह का प्रस्ताव अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका जो सप्तमेश है वो पंचम में जा रहा है तो काफ़ी अच्छा परिणाम देगा। लेकिन रात्रि 10 बजे के बाद ये काम नहीं करना चाहिए। रात्रि 10 बजे के बाद परेशानियां बढ़ सकती हैं किसी ना किसी बात को लेकर। संतान का सुख मिल सकता है, और संतान से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपको कल के दिन देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों से मतभेद अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है, और गुप्त शत्रु इस समय बढ़ेंगे। तो कल का दिन कुल मिलाकर जो है आपको मेहनत ज़्यादा कराएगा, और मेहनत कराने के बाद धन का जो आगमन होगा वो उतना फास्ट भी नहीं होने देगा। देवगुरु बृहस्पति जो है हालांकि द्वादश का मालिक यानी विदेश को लेकर धन में आ गए हैं। इसका मतलब है आपको विदेशों से लाभान्वित कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई काम करते हैं उसके लिए तो लाभान्वित करेंगे, लेकिन चंद्रमा राहु और बाकी ग्रहों की स्थिति ये चीज़ बता रही है कि अभी नौकरी व्यवसाय में अभी भी कुछ डिले हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग अभी भी नौकरी व्यवसाय में बने हुए हैं। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में जो चंद्रमा रहेंगे आपके चतुर्थ स्थान पर रहेंगे, और ये चंद्रमा जो है अपने उच्च राशि में ज़रूर है, मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल के नक्षत्र में होने के कारण जो माता है उनके शरीर में कुछ थकावट सी, या हड्डियों में कहा जाए प्रॉपर वर्ड तो हड्डियों में दर्द की शिकायत को और बढ़ाएगा, और ये दर्द जो होगा वो बड़ी असहनीय दर्द होगा जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उनके माता के लिए। दूसरा, भाग्य का साथ कल मिश्रित देने वाला है। शेयर सट्टा लॉटरी से आपको दूर रहना चाहिए पूरे तरीके से। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कई ऐसे कार्य हो सकते हैं जिसका आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे और आपको कल ही डिसीज़न लेना है, तो आप उसको फुल एंड फाइनल कर दीजिए। आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। और दूसरी बात है, यहाँ पर अभी भी आय के साधन आपके बढ़ेंगे कल के दिन भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है, थोड़ी सी मानसिक पीड़ा रहेगी कल के दिन। मानसिक पीड़ा से आप बच नहीं सकते हैं, किसी को ज़्यादा हो सकती है, किसी को कम हो सकती है, लेकिन कल के दिन मानसिक पीड़ा आपको रहेगी और माता के स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई देगी। धन का जो मालिक है वो अभी आपके लगन में आ चुका है, तो धीरे धीरे धन भी आपको मिलने लगेगा। लेकिन नौकरी व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के पूरे योग बन रहे हैं। यहाँ पर मीन लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो मीन लगन वाले जातकों में मैं एकदम कल भी जब लाइव था तब भी बताया था कि मीन लगन में लगन से ही द्वादश में आपके लग्नेश
चले गए हैं और चंद्रमा की उपस्थिति कल के दिन में आपके लगन से तृतीय भाव में जा रहा है और सुख का मालिक मेहनत में जा रहा है, तो मेहनत करने से ही सुख मिलेगा। भूमि वाहन मकान के लिए कल अगर ट्राई करना चाह रहे हैं तो कल आपको ट्राई कर लेना चाहिए। वैसे खराब समय नहीं कहेंगे कल के लिए, क्योंकि मेहनत बढ़ेगा, लेकिन मेहनत बढ़ने के कारण आपका काम भी यहाँ पर बढ़ सकता है। पिता को कुछ किसी प्रकार की थकावट या किसी प्रकार के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आ जाना ऐसा बन रहा है। और मंगल अष्टम में बैठा हुआ आपको थायराइड की परेशानी उत्पन्न करना और आपके धन के संचार में कुछ ना कुछ परेशानी, ऑब्स्टेकल में जाकर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर देंगे। वाहन चलाते समय कल विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो दुर्घटना के प्रबल योग कल बन रहे हैं जितने भी मीन लगन वाले जातक हैं। और साथ में जो कार्य व्यवसाय से रिलेटेड देखना चाहते हैं काम, तो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे जगह पर, यानी वो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है और चंद्रमा से भी वही चीज़ दिख रहा है, लगन से भी सेम प्रिडिक्शन जा रहा है और चंद्रमा को देखो तो भी सेम प्रिडिक्शन जा रहा है। तो स्थान परिवर्तन के लिए एकदम तैयार रहिए। बृहस्पति जब तक कुंभ में रहेंगे स्थान परिवर्तन कराते रहेंगे। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 21 नवंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। रात्रि 10 बजे आइए ज्योतिष सीखे शून्य से लेकर अनंत तक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कीजिए जिनको सीखना है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा, मेष लगन की कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक के कार्यक्रम में। और जिन लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप सब्सक्राइब करके इसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं जब भी लाइव हूँ आपको पता चल जाए और आप तुरंत वीडियो को देख सकें। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।